नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मेरे साथ समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने समाजशास्त्र में हम कुछ चैप्टर जो है क्लियर कर चुके हैं। कुछ जो प्रारंभिक अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र की, हम उसको पढ़ चुके हैं। हम अब आगे बढ़ रहे हैं और हम किस पे आए हैं? हम आए हैं परिस्थिति और भूमिका पे। तो परिस्थिति के 2 वीडियोज मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप देखेंगे तो आप इसको देखेंगे तो आप पहले वाले वीडियो देख लेंगे तो आपको जो है सब बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो जो है हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि जो परिस्थितियां हैं उनसे जितनी परिस्थितियां हैं हम सबकी बात करेंगे और उनके विद्वानों का भी, जो उनके जन्मदाता हैं जिन्होंने उनको जो नाम दिया है और उनकी जो स्पेशल धारणाएं हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। मतलब एक परिस्थिति है, उसको एक विद्वान ने नाम दिया परिस्थिति तनाव, तो उसका क्या मतलब है और उसको किस विद्वान ने नाम दिया है और उसके अंदर क्या बातें हैं, हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम जो है इस पे आते हैं। जो अब छोटा तो कुछ नहीं है भैया, बहुत जो है बेरोजगारी में का दौर चल रहा है। तो खैर यूपी तो जो है बहुत ही बुरी तरह से इसमें जो है मतलब एकदम अव्वल आप कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित है। युवा जो हैं वो रोजगार के लिए बहुत भटक रहे हैं। तो आप जो है ये मत सोचिए कुछ छोटे होते हैं तो, लेकिन मगर जो एग्जाम्स हैं जैसे पीजीटी है और यूजीसी वगैरह है, तो उसमें इन परिस्थितियों के बारे में डिटेल में पूछते हैं। तो इसलिए मैं इन सारी परिस्थितियों के नाम और इनमें क्या बातें हैं, मतलब ये परिस्थितियां क्या बात करती हैं, मतलब किसके बारे में बात करती हैं और इनके रचयिता, मैं सबका जो है आपको विस्तार से वर्णन कर दूंगी, विस्तार से मैं आपको समझा दूंगी। एक बात और, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप तो डिसलाइक करिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डिसलाइक कर दीजिए। डिसलाइक से क्या होगा कि मुझे समझ में आएगा कि मेरी जो मतलब मेरी पढ़ाने की जो क्षमता है या जो मेरा स्किल है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसमें सुधार कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जो है एक दूसरे के सामने भौतिक समीपता के साथ तो बैठे नहीं है कि हम आपकी आंखों में देख के जान जाएं कि आपने समझा कि नहीं समझा। इसलिए जो है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक डिसलाइक जरूर मुझे दीजिएगा। ठीक है, और अगर समझ में आता है तो ठीक है, आप फिर देखते रहिए। फिर भी अगर समझ में आता है तो फिर भी आप जो है जो समझने का जो तरीका है मेरे समझने का, आप वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इट मीन्स आप मुझे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे मैं समझूंगी कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। तो अभी हम परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैं जो है शॉर्ट वीडियोज डाल रही हूँ और थोड़े थोड़े वीडियो, मतलब जैसे एक चैप्टर है तो मैं उसको 2-3 पार्ट में करके, जैसे एक परिस्थिति है तो अगर एक दिन जैसे सोचा जाएगा कि एक दिन समाप्त कर दिया जाए तो एक दिन में फिर क्या होगा कि जो जरूरी चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी या फिर अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। इसलिए इन चीज़ों को जो है अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो फिर इनको फिर धीरे धीरे इट मीन्स एक चीज़ को मतलब स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं और आगे बढ़ते परिस्थितियों से संबंधित अवधारणाएं कि कौन से विद्वान ने क्या बात कही है। या हम इसकी मैं जो मतलब कल के वाले परसों वाले के वीडियो में मैं इसके 4 स्टेप्स बता चुकी हूँ, या सॉरी 5 बता चुकी हूँ। हम जो है 6 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। बिना देखे क्या होगा कि आप नया पढ़ेंगे तो जब तक आप पुराना नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको फिर नई चीज़ें समझने में थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जब आपको जाना है, दिल्ली जाना है तो आगरा होके जाएंगे तो आप थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे और सुकून से पहुंचेंगे। ताजमहल को देखते हुए फिर आप जो है लाल किला देखेंगे। इसलिए आप जो है अगर इसको समझना चाहते हैं तो पुरानी चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते परिस्थिति संघर्ष। तो ये कॉन्फ्लिक्ट,
तो ये परिस्थिति संघर्ष जो है ये लिंटन महोदय की अवधारणा है। मैंने सारी अवधारणाएं लिख दी हैं। मैं छोटा सा एक आपको लेक्चर दूंगी और इनके बारे में मैं आपको क्लियर करती चलूंगी, डिटेल में बताती चलूंगी। तो परिस्थिति संघर्ष ये लिंटन महोदय की अवधारणा है। एक परिस्थिति में जब दो, जैसे एक पिता है, उस पिता के सामने दो बच्चे हैं। एक बच्चा जो है मतलब एक लड़का है और एक उसका दूसरा वाला मतलब भाई है, मतलब दो भाई हैं। एक भाई कुछ पैसों की मांग कर रहा है बिजनेस के लिए और एक भाई बीमार है, मगर जो है उस पिता को इतने पैसे मैनेज करना, एक ही परिस्थिति है मगर एक ही परिस्थिति से होते हुए क्या करना है, उस पिता को एक ही परिस्थिति में दो काम करना है। जो दो एक ही परिस्थिति है उसका, वह पिता है, मगर उसी परिस्थिति में, पिता की परिस्थिति में उसे दो भूमिकाएं निभानी है कि वह एक बेटे को कैसे संतुष्ट करे और दूसरे बेटे को कैसे संतुष्ट करे। अब वह उसी में परेशान है, वह निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं इस बेटे की मदद करूं तो दूसरे बेटे का काम नहीं होगा, या दूसरा बेटा बुरा मान जाएगा, या मैं इस बेटे को संतुष्ट करूंगा तो दूसरे बेटे का जो बीमार है वो प्रभावित हो जाएगा। तो ये क्या है, ये परिस्थिति संघर्ष है जो लिंटन महोदय का है। ठीक है, परिस्थिति संघर्ष। एक ही परिस्थिति में दो, एक ही पिता है, एक ही पिता की दो संतानें हैं और उस पिता को दोनों के लिए काम करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक ही, मैं लिख दूं क्या, एक ही पिता। मैं ऐसे ही आपको जैसे डिटेल में मतलब छोटा छोटा लिखती चलूंगी, शॉर्ट में आप देख लीजिएगा। एक ही पिता की दो संतान, संतान संबंधी जरूरतें हैं। ठीक है, एक ही पिता की दो संतान संबंधी जरूरतें हैं। पिता एक ही है मगर उसकी जो दो बच्चे हैं तो उसको एक को बिजनेस में पैसा लगाना है और एक बच्चा बीमार है तो पिता को उसके लिए दवा ले आनी है या उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं परिस्थिति तनाव। परिस्थिति तनाव पार्सन्स महोदय का है। परिस्थिति तनाव, परिस्थिति संघर्ष। आप सोच रहे हैं कि दोनों एक ही है या दोनों एक ही जैसा लग रहा है, मगर दोनों एक नहीं है। परिस्थिति तनाव पार्सन्स महोदय का है और ये बात करते हैं कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरह से दो चीजों को निभाना है, दो भूमिकाओं टाइप को। जैसे देखिए, एक पिता है, पिता है, वह जो है जज भी है, वो पिता भी है और जज भी है, वह दो भूमिका को जी रहा है। ठीक है, वह दो परिस्थिति में है, पिता भी है और जज भी है। तो उसका पुत्र आता है, पुत्र आता है। मैं इसको जो है एरो बना के मैं इधर लिख दे रही हूँ क्योंकि आप जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब उसका पुत्र आता है, उसका पुत्र चोरी करके आया है, तो वह पिता जो जज भी है और वह पिता जो है पिता भी है, तो वह क्या निर्णय लेगा, वह तनाव की स्थिति में है कि वह बेटे की तरफ से, पिता की तरफ से निर्णय दे या जज की तरफ से निर्णय दे। अगर वह जज की तरफ से निर्णय देता है तो यह पिता के लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर वह पिता के लिए निर्णय देता है तो यह जो उसकी जज की परिस्थिति है, जिस सामाजिक पद पे वह बैठा है, उसके लिए यह स्थिति अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये परिस्थिति तनाव। मतलब यहाँ पे दो परिस्थितियां हैं, परिस्थिति तनाव में दो परिस्थितियां हैं। एक आदमी एक ही है मगर वह व्यक्ति एक ही है मगर वह दो परिस्थितियों को जी रहा है। वह क्या है, वह पिता भी है और वह क्या है, जज भी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण है, ये लेंस्की महोदय का है कि एक अस्थिरता, एक व्यक्ति को जो है एक भूमिका मिली है एक व्यक्ति को एक भूमिका मिली है मगर वह अस्थिर है, वह समझ नहीं पा रहा है कि मैं इस भूमिका को कैसे पूरी करूं, या वह उस भूमिका के संबंध में पूरी तरीके से तैयार नहीं है कि वह इस भूमिका को कितने, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए कि आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाता है,
तो आपका दिमाग जो है अस्थिर रहेगा कि आप क्या काम करें और क्या काम ना करें। वो अनिल कपूर की मूवी को छोड़ दीजिए कि वह एक दिन में सुधार कर दिया था, उसने जो है पूरे ढांचे को बदल दिया था। फिलहाल जो है रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है, मगर रियल लाइफ में फिर ऐसी चीज़ें जो है नहीं हो पाती और आदमी जो है एक अस्थिरता की स्थिति में आ जाता है। इसको लिंस्की महोदय परिस्थिति क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है। परिस्थिति कुंठा, परिस्थिति कुंठा कोहन महोदय का है और ये जो है बहुत फेमस है। परिस्थिति कुंठा ये इनकी बुक है द डेलिक्वेंट वॉयज। हाँ, यही बुक है इनकी। और इनका जो है एक कहने का मतलब है कि परिस्थिति कुंठा मतलब एक व्यक्ति जो है वह अपने से अधिक कोई, जैसे आप इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, उसके बाद में इनके शब्दों में आपको समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए कि आप जो है आईएएस बनना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको कोचिंग करना है या आपको किसी टीचर की हेल्प लेनी है, वह ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है बहुत दुविधा की स्थिति में आ जाएंगे कि आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आप जो है और आपको जो है कोचिंग करनी भी है, या फिर आपको जो है क्या करना है कि आपको जो है कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या ऐसा ही कोई काम करना है और आपके पास पैसे नहीं है। तो जो व्यक्ति है उससे जो व्यक्ति जाना चाहता है जहाँ पे, या व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसके बीच में जो एक खाई है, या मतलब व्यक्ति जो उसको पाटने में लगा है, वहाँ तक जाने के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, जो समस्याएं व्यक्ति के दिमाग में चल रही हैं कि हम वहाँ तक कैसे जाएं, वो क्या है, वो कुंठा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब आप इस इतना एग्जाम्पल तो समझ ही गए होंगे कि आप जो है आपको मतलब आईएएस बनना है और आपके पास उतने पैसे नहीं हैं और आपको जो है कोचिंग कर, मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के के बीच में इसको मैं क्या बताऊं, अपने लक्ष्य को पाने के बीच में उलझन। ठीक है। उलझन जो कुंठा को जन्म देती है। ठीक है। जो कुंठा को जन्म देती है। भैया आप जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, तो आपने जो है ऐसे आप फ्रस्ट्रेट कभी होइएगा नहीं, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। ठीक है कि आप जो है नहीं पा सके किसी चीज़ को, मगर आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है। अगर आपने अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी है, विंग्स ऑफ फायर, तो आप जो है अगर नहीं पढ़ी है तो आप कभी पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। अगर अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे, उनकी बहुत मतलब बहुत दिली इच्छा थी पायलट बनने की, अगर वो बन गए होते तो सारे साइंटिस्ट ना बन पाते। इसलिए अगर आप कहीं असफल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह उसी शिद्दत से लगिए, आप कुंठा में बिल्कुल मत जाइए। हालांकि कुंठा जो है ये स्वाभाविक है, मनुष्य की जो है एक हम कह सकते हैं कि मनुष्य की एक इच्छा है जो नहीं पूरी होती है तो व्यक्ति जो है कुंठित हो जाता है, या व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयत्नशील होता है तो उसके बीच में जो वर्तमान परिस्थिति है, वो जो उससे संबंधित जो समस्याएं आती हैं, व्यक्ति उससे परेशान होता है। ये क्या है, ये परिस्थिति कुंठा है। ठीक है। कोहन महोदय का। आगे बढ़ेंगे और परिस्थिति प्रतिमान पे आएंगे, मर्टन का है। ठीक है। परिस्थिति प्रतिमान पे आएंगे। परिस्थिति प्रतिमान जो है ये इसका मतलब है, ये मर्टन महोदय का है और इसका मतलब है सेट। ठीक है। जितनी भी परिस्थितियां हैं उनका एक सेट, सारी परिस्थितियां हैं, ये बहुत परिस्थितियों जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। सारी परिस्थितियां एक साथ। ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो पिता भी है, पति भी है, पुत्र भी है, डॉक्टर भी है, या फिर
किसी भी मतलब वो बहुत सारे रिश्तों को जीता हुआ एक सामाजिक व्यक्ति भी है। सड़क पे चलता है तो सिर्फ एक व्यक्ति है, और घर में आता है तो वो बहुत सारी भूमिकाओं को, बहुत सारी परिस्थितियों को जीता है। मगर अब ये क्या, ये परिस्थिति प्रतिमान के इन्होंने दो पार्ट बताए हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले से लिख के रखे हैं, प्रदत्त अर्जित। एक प्रदत्त मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रदत्त जो आपको प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, जिसमें आपका कोई बस नहीं है, और अर्जित जो आपने स्वयं से अर्जित किया है। तो ये मर्टन महोदय का प्रदत्त प्रतिमान का परिस्थिति प्रतिमान का दो डिवाइड है। प्रदत्त प्रतिमान मतलब ये दो तरह के होते हैं, परिस्थिति प्रतिमान, प्रदत्त और अर्जित। ठीक है, अब देख लीजिएगा। और एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता दी हूँ, सारी परिस्थितियां एक साथ होती हैं तो वह प्रतिमान कहलाती है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप देख लीजिएगा तो आप जो है समझ जाएंगे। कोई बहुत ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आप समझे ना, बस थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको समझना है। परिस्थिति क्रम, ये भी मर्टन महोदय का है। सीक्वेंस, ये जो है भैया आप छात्र हैं, फिर आप टीचर बने, फिर आप जो है लीडर बने। आपने धीरे 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 आप फर्स्ट क्लास में गए, फिर सेकेंड क्लास में गए, फिर थर्ड में गए, फिर फोर्थ में गए, फिर फिफ्थ में, फिर ऐसे धीरे 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 आप एक दिन क्या बने, आप एक दिन प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, मंत्री बने, फिर आप एक दिन प्रधानमंत्री पीएम बन गए। तो आपने जो है, आप शुरुआत में पीएम नहीं बन गए, आप पहले छात्र नेता बने, फिर आपने जो है अपने जो क्षेत्र है उसका चुनाव जीता, आप एमएलए हुए, फिर उसके बाद आप अब मिनिस्टर हुए, फिर आपने मतलब केंद्र का चुनाव, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप हुए, आप तुरंत नहीं हो गए। तो ये क्या है, ये परिस्थिति क्रम है कि आपको जहाँ पहुँचना था, आपको ऊपर आना है तो आप सीढ़ियों पे चढ़ के ही आएंगे, आप इसे छलांग नहीं लगा लेंगे कि आप सीधे आ गए। तो ये क्या है, ये परिस्थिति क्रम है। ठीक है, परिस्थिति प्रतिष्ठा ये वार्नर महोदय का है। परिस्थिति प्रतिष्ठा कि किसी भी परिस्थिति से एक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। कोई भी एक सामाजिक परिस्थिति होगी तो उससे एक प्रतिष्ठा जरूर जुड़ी होगी। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल लिख दूं कि आप समझ गए होंगे। डॉक्टर है तो सामाजिक प्रतिष्ठा है। ठीक है, ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इनके जो थिंकर्स हैं इनके नाम आप जरूर देख लीजिएगा कि ये मतलब इसको जरूर 2-3 बार में आप इसको देखेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। इनको जो है जरूर देख लीजिएगा। परिस्थिति प्रतिष्ठा ये वार्नर महोदय का है कि मतलब हर परिस्थिति के साथ एक प्रतिष्ठा जुड़ी है। अगर एक सामाजिक परिस्थिति है तो वह बिना प्रतिष्ठा के नहीं है। और हर जैसे एक डॉक्टर है तो उसकी समाज में एक अलग प्रतिष्ठा है, एक जो सबसे नीचे पायदान पे कर्मचारी है उसकी एक अलग प्रतिष्ठा है। तो प्रतिष्ठा के आधार पे जो परिस्थितियां हैं वह अंतर रखती हैं। ठीक है, परिस्थिति अस्थिरता ये भी मेटा स्पेंसर का है ये, कि जैसे स्पेंसर मैं लिख चुकी थी, फिर मुझे लगा कि कहीं आपको जो है डाउट ना हो जाए कि कौन से हर्बर्ट स्पेंसर है, तो मैंने जो है इसलिए मेटा स्पेंसर कर दिया। ठीक है, ये मेटा स्पेंसर साहब का है। और ये क्या कहना चाहते हैं कि जैसे आपको एक से जो है मतलब एक जैसे आपको मिली कि आपको ये भूमिका निभानी है, लेकिन आप जो है उसमें थोड़ा सा डाउटफुल रहे कि आपको जो है कैसे करना है, क्या करना है, या एक परिस्थिति के से जो है दूसरी परिस्थिति के बीच में आप गए तो भी आपने जो है थोड़ा सा आपके अंदर एक अनिश्चय पूर्वक वाली स्थिति रही कि आप इसको कैसे निभाएं। तो ये क्या है, ये जो है परिस्थिति अस्थिरता हो गया मेटा स्पेंसर का। ये बहुत ध्यान से जो है आप इसको अगर 2 बार समझ लेंगे, 2 बार अगर एक बार देख लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा जो है आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति समूह जो है ये मैक्स वेबर का, ये इंपॉर्टेंट है। परिस्थिति समूह मतलब एक जैसी परिस्थितियों का ग्रुप। ठीक है, समूह। अब जैसे एक जैसे
अब ये जो इनकी जो बातें हैं, वैसे ये 3-4 बातें करते हैं, हम जब बेवर को पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ये परिस्थिति समूह में कहते हैं, जैसे एक जो धनी वर्ग है तो धनी वर्ग का एक जो सारे ही धनी वर्ग हैं वो एक साथ रहते हैं, तो वह एक समूह बनाते हैं, एक परिस्थितियों का समूह बनाते हैं। हम कहते हैं कि वो अच्छे लोगों का मोहल्ला है, भैया वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ जो है छोटी जाति के लोग नहीं रहते, या या जो है छोटे काम करने वाले छोटे वर्कर नहीं रहते। जैसे पहले के ज़माने में क्या था, जो हमारे यहाँ जो नीची जातियाँ होती थी, छोटी जातियाँ, दलित क्लास उनका जो है घर जो है वो शहर के बाहर बने होते थे, मोहल्ले के बाहर, कि वो जो है बाहर रहते थे। फिलहाल ये गलत था, और हम मतलब इसको कोई वो नहीं कर रहे हैं, कि मतलब हम एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता था। तो जो अमीर जातियाँ, जो अच्छी बड़ी जातियाँ होती थी, वह जो है कहाँ रहती थी, थोड़ा धनी व्यक्ति रहते थे, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य वगैरह, वह अच्छे मोहल्लों में, तो वह एक परिस्थिति समूह का निर्माण करते थे, क्योंकि वह एक जैसी परिस्थिति रखते थे, उनके घर एक जैसे होते थे, उनका खान पान एक जैसा, एक जैसी सामान्य जीवन दशाएं रखने वाले, एक जैसी सामान्य जीवन दशा, ठीक है, सामान्य जीवन दशाएं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वर्ड समझ में आते होंगे। मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोलती जो आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप जो है बताइएगा, ठीक है। तो एक जैसा सामान्य जो जीवन होता है उसके एक जैसी दशाएं रखने वाले लोग परिस्थिति समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैथ्स पेपर जब पढ़ेंगे तब जाएंगे। अंतर्वर्ती परिस्थिति, एक परिस्थिति के बीच से दूसरी, एक से दूसरी, ठीक है। अरे भाई, सगाई से शादी, सगाई से शादी, बस। अब एक अंतर्वर्ती, मतलब एक लड़की की सगाई हो गई है, 10 दिन बाद उसकी शादी है, उसको एक, अभी वो कुंवारी लड़की है, कल को उसके 10 दिन बाद जब शादी हो जाएगी तो वह पत्नी और बहुत सारी स्थितियों को जिएगी। तो वह क्या है, वो जो स्थितियों को फील कर रही है कि कल मुझे जाना है, मतलब एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाने के बीच की जो समय अवधि है उसको क्या कहेंगे, उसको हम अंतर्वर्ती परिस्थिति कहते हैं। सगाई से शादी, मैंने इसका एग्जाम्पल ऐसे ही दिया है। स्थिति परक परिस्थिति, ठीक है। स्थिति परक बहुत ही आसान है कि आज आप यहाँ हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, मैं टीचर हूँ, सॉरी मैं खुद से ही एग्जाम्पल देती हूँ, सॉरी, ठीक है। तो मैं आपकी शिक्षिका हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अभी मैं तुरंत थोड़ी देर बाद मैं दूसरी परिस्थिति को जीऊँगी, मैं जो है अपने बच्चे के साथ मतलब दूसरे काम करूँगी, तो वह फिर जो है दूसरी, फिर जब मैं सड़क पे जाऊँगी तो वह मेरी दूसरी। आप विद्यार्थी, आप पढ़ रहे हैं, तो आप जो है छात्र की परिस्थिति में है। आप जैसे पढ़ाई बंद करेंगे, अपने माता पिता के पास जाएंगे, आप पुत्र की परिस्थिति में आ जाएंगे। थोड़े समय के बाद आपको माँ ने बाजार जाके सब्जी लाने के लिए बोला है, जैसे आप बाजार चले जाएंगे तो आप जो है बस एक व्यक्ति भर रह जाएंगे जो सड़क पर चलता है। तो यह स्थिति पर मतलब समय के अनुसार, आप जो है समय के अनुसार अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, ठीक है, कि जब जो आपकी परिस्थिति रही, आप अपनी बहन के पास रहे तो आप भाई बन गए, सड़क पे गए तो आप सिर्फ एक आम नागरिक है जो सब्जी लेने आया है, वहाँ पे आप किसी को ऐसे से करते नहीं चलेंगे, आप जाएंगे सब्जी वाले की दुकान पे, वहाँ पे भी आपकी एक परिस्थिति है, आप क्रेता है, वह विक्रेता है, आप अपनी सब्जी को खरीदेंगे, उसे पैसा देंगे और लेके चले आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये अंतर्वर्ती परिस्थिति है, ये सॉरी ये स्थिति पर परिस्थिति है, ठीक है। जीवन पथ के संस्कार, ये वान गैनक का है और इसको राइट्स दी पैसेज भी बोलते हैं। जीवन पथ के संस्कार, इन्होंने इसमें 16 संस्कार बताए हैं, 16 संस्कार, ठीक है। और ये सभी समाज के सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू होते हैं कि आज जो है व्यक्ति जो है कैसा है, और कल जो है व्यक्ति
स्टेप बाय स्टेप जो है एक संस्कार से दूसरे संस्कार को जी रहा है, एक संस्कार से दूसरे संस्कार में जी रहा है, और उसी पूरे संस्कार को जीने के दौरान ही व्यक्ति का पूरा जीवन जो है वह बीत जाता है। इससे आप यूँ कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वह सफर में है, सफर में व्यक्ति है, और उसी सफर में जो है व्यक्ति जो है तमाम संस्कारों को अपने अंदर आत्मसात करके जी रहा है और फिर उनको छोड़ता चला जा रहा है। वास्तव में ऐसा ही है, व्यक्ति जो है वह हमेशा सफर में ही रह जाता है, आता है और एक बच्चे के रूप में तो नई परिस्थितियों को जीता हुआ बच्चा बनता हुआ आगे बढ़ते 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 कब उसका सफ़र ख़त्म हो जाता है, या कब वह सफ़र के मुहाने पर खड़ा होता है कि अब उसका सफ़र ख़त्म होने वाला है, वो खुद जान नहीं पाता। तो इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति जो है वह सफ़र में खड़ा है। ठीक है, तो इसको जो है वान गैनप महोदय ने जीवन पथ के संस्कार कहे हैं कि जीवन के पथ पे चलते 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 जो संस्कार मिलते हैं उनकी बात इन्होंने करी है, और उन्होंने इसकी संख्या 16 बताई है, 16 बताई है कि जीवन पथ के 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। मतलब अगर आपको कोई डाउट लगता होगा तो आप जो है मतलब एक आध आपके पास बुक्स तो होंगी ही, वैसे सेल्फ स्टडी का कोई भी जवाब नहीं है, तो आप जो है और लेक्चर्स भी जो है, लेक्चर्स से क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, परिस्थिति तनाव और परिस्थिति संघर्ष बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, या अंतर्वर्ती परिस्थिति या स्थिति पर, तो आपका थोड़ा सा लेक्चर से एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, लेकिन जो स्व अध्ययन है उसका कोई जोड़ नहीं है। और जब तक आप खुद ना समझने की क्षमता रखें, या जब तक आप खुद समझने की मन स्थिति ना रखें कि हमें आज ये पूरा वीडियो देख के पूरा समझ लेना है, तब तक आपको कोई समझा भी नहीं सकता है फिलहाल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 और रह गए हैं। परिस्थिति विपर्य, भैया राष्ट्रपति हैं कि मतलब विपरीत परिस्थितियों में जो नहीं होता है वो करना। जैसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं तो उनको जो है सारे लोग उनकी बात मानते हैं, सारे लोग उनकी बात मानते हैं, लेकिन उनको किसकी बात माननी होती है, उनको अपने बॉडीगार्ड्स की बात जो है माननी होती है। ठीक है, बॉडीगार्ड की बात जो है उनको माननी है। क्यों माननी है? क्योंकि इस परिस्थिति विपर्य की एक परिस्थिति में वह राष्ट्रपति हैं, मगर जो उनके सुरक्षाकर्मी कहेंगे वह उनको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सुरक्षाकर्मी जो हैं वो अपने काम में परफेक्ट हैं, या उनको सुरक्षाकर्मियों की बात माननी इसलिए पड़ेगी क्योंकि वह उनके लिए जो है मतलब वो विशेषज्ञ रखे गए हैं। वो कहेंगे कि आपको यहाँ नहीं जाना है तो वहाँ नहीं जाएंगे, और कहेंगे मतलब उनको सब आदेश, वो सबको आदेश देते हैं, मगर विपरीत परिस्थितियों में उनको दूसरे लोग भी आदेश दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पापा हमेशा आपको आदेश देते रहते हैं कि आपको ये करना, आपको वो करना, आपको वो करना, और कभी जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, तो ये निर्णय आपको लेना पड़ता है कि आपको जो है पापा को डांटना पड़ता है कि नहीं पापा आप चुप रहिए, आपको हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, या आपको जो है या आपके लिए क्या इस समय नेसेसरी है, तो ये निर्णय आप लेते हैं। तो ये क्या है, ये परिस्थिति विपर्य है, ये लिंटन महोदय का है। ठीक है, कष्टदायी परिस्थिति है वीर स्टील महोदय का। कष्टदायी परिस्थिति बहुत ही मतलब ये ऐसी है कि इसमें आपको कुछ नहीं समझना। कष्टदायी मतलब कष्टदायी परिस्थिति, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसको कोई भी नहीं चाहता कि ये हमारे जीवन में आए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसको कोई भी नहीं चाहता कि ये हमारे जीवन में आए, मगर वह आ जाती हैं तो व्यक्ति उसको जो है क्या करता है, झेलता है, उसको जीता है, मतलब जो कष्ट दे। इसमें तो कुछ बताना समझाना है नहीं आपको। कष्ट देने वाली, ठीक है, कष्ट देने वाली परिस्थिति। भैया एक माँ है, उसके लिए उसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारा है, और अगर वो नहीं चाहेगी कि बच्चे के साथ कुछ वैसी घटनाएं हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों। आप एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए सब। परिस्थिति संघर्ष,
एक ही पिता की दो संतान संबंधी जरूरतें हैं। एक ही परिस्थिति में दो जो है क्या है, दो बच्चे हैं, दो भूमिकाएं हैं। परिस्थिति तनाव पार्सन्स महोदय का है। एक पिता है जो जज भी है और पिता भी है, और उसका पुत्र उसके सामने चोर बन के आ जा रहा है। परिस्थिति की श्रेणीकरण लेंस्की महोदय का है। अस्थिरता है इसमें कि हम क्या करें और क्या ना करें। परिस्थिति कुंठा कोहन का है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो है वर्तमान से भविष्य की लड़ाई है कि हमको वहां जाना है, हमको चांद पे जाना है और हमारे पास वैज्ञानिक बनने के पैसे नहीं है। तो उससे उत्पन्न जो मानसिक समस्याएं हैं, जो कुंठा है, उसकी बात कोहन महोदय कर रहे हैं। परिस्थिति प्रतिमान सारी परिस्थितियों का सेट है कि सारी परिस्थितियां जो है मिली है। मैं माँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं शिक्षिका हूँ। तो ये क्या है, ये परिस्थिति प्रतिमान है। अब प्रदत्त और अर्जित ले लीजिए। प्रदत्त जो मुझे प्रकृति के द्वारा मिली है, प्रकृति के द्वारा मुझे मिली है कि मैं जो है मैं जो है बेटी हूँ, मैं जो है बहन हूँ, या मैं जो है मतलब मैं मतलब जो है स्त्री हूँ। और जब अर्जित पे आते हैं तो मेरा बेटा है, मैंने उसे अचीव किया है, पाया है। मैं शिक्षिका हूँ, ये भी मैंने अचीव किया है। तो ये क्या हो गया, ये अर्जित हो गया। इन्होंने ये दो पार्ट बताए हैं। परिस्थिति क्रम, मैं शिक्षिका, मैं छात्रा रही, फिर मैं छात्रा से मैंने जो है धीरे धीरे पढ़ाई करी, मैं और आगे आई और मैं शिक्षिका बनी। ये क्या है, ये परिस्थिति क्रम है। क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप ऊपर चले गए और आपको पता भी नहीं चला कि आप कहाँ पहुंच गए। ये परिस्थिति क्रम है। परिस्थिति प्रतिष्ठा है, मैं टीचर हूँ तो इससे जुड़ी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है कि एक सामाजिक पद है, तो एक इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। हर पद की अपनी एक प्रतिष्ठा है। एक डॉक्टर है तो उनकी अपनी एक अलग प्रतिष्ठा है। परिस्थिति अस्थिरता कि किसी भी भूमिका को निभाने में, मेटा स्पेंसर महोदय कहा है, किसी भी भूमिका को निभाने में आपके दिमाग में जो अस्थिरता है कि आप उसके बारे में कंप्लीटली नहीं जानते या आप उसको पहली बार निभा रहे हैं। परिस्थिति समूह मैक्स वेबर महोदय का है। एक जैसी परिस्थितियों का ग्रुप है कि जो भी व्यक्ति है एक मोहल्ले में, जो बहुत सारे व्यक्ति रह रहे हैं, उनका एक जैसा जीवन दर्शन है, वह एक जैसा रहन सहन है, खान पान है, वह एक जैसे जो है उनकी जीवन की दशाएं हैं। तो ये क्या है, ये परिस्थिति समूह है। अंतर्वर्ती परिस्थिति, सगाई से शादी, ये सबसे ज्यादा आसान है। स्थिति परक, मैं राहगीर हूँ तो उस समय की, मैं ट्रेन में बैठ के यात्रा कर रही हूँ तो उस समय की मेरी अपनी परिस्थितियाँ क्या है, ठीक है, मुझे इस समय क्या करना है, चुपचाप बैठना है या मुझे जो है आसपास का ध्यान रखना है, ये स्थिति पर। उस समय मुझे मैं घर में नहीं हूँ तो उस समय मेरी अलग परिस्थिति है, ठीक है। जीवन पथ के संस्कार वान गैनक का है। 16 संस्कार होते हैं और ये जो है एक संस्कार को छोड़ते हुए दूसरे संस्कार को ग्रहण करना जीवन पथ के संस्कार है। परिस्थिति विपर्य लिंटन महोदय का है कि जो निर्णय लेता है या जो सबको मतलब बताता है कि ये सही है या ये गलत है, उसको भी किसी के निर्णयों का सामना करना पड़ता है और वह उसको मानता है, ठीक है। कष्टदायी विरिष्टित का है। किसी भी तरह की कष्ट जो हमारी आत्मा को या जो हमें आत्मिक या मानसिक कष्ट दे, वह कष्ट क्या है, कष्टदायी परिस्थिति